इस दीपावली रहे तैयार, माँ लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर आ रहे हैं आपके द्वार, लेकर सुख समृद्धि, कीर्ति, वैभव अपार। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देने की क्षमता रखती है। अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव, अशांति, कलेश को नहीं मिटा सकती? जी हाँ, मिटा सकता है। यदि आपको भी आशीर्वाद मिल जाए, ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाए, गुरु का सहयोग मिल जाए, दिव्य शक्तियों का, प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षण सामग्रियों का, तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दीपावली पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। साक्षात मां लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमूल्य अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें समृद्धि, शांति, सुख, सफलता पूरे वर्ष भर। इस कलश में समावेश है 27 विलक्षण सामग्रियों का। इन एक एक सामग्री को मंत्र जाप, अनुष्ठान, प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्री माली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी पंडितों द्वारा, ताकि आपको मिले अथाह धन, यश, कीर्ति, वैभव। तो देर किस बात की, एक क्षण भी व्यर्थ गवाए बिना आज ही अभी ऑर्डर करें दीपावली पैकेट का और इस बार रोक ही ले मां लक्ष्मी को चिरकाल तक के लिए। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही रहती हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल 5 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में, साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 5 अक्टूबर 2024 और दिन शनिवार का। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं 700 प्रयोग, सही में 700 प्रयोगों का रहस्य। इस एपिसोड के अंत में तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी स्वाति नक्षत्र रात को 9:33 तक रहेगा, जिसके पश्चात विशाखा नक्षत्र में वो प्रस्थान करेंगे। चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश रखेंगे तो राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार मिलेगा, दोपहर में 2:05 से 5:05 तक। यात्राओं की बात करें तो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा आज के दिन शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर दिशाशूल दोष पूर्व दिशा में लग रहा है, इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। और अगर पूर्व दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उड़द का उपयोग अवश्य कीजिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। 12 अक्टूबर को विजयदशमी तक लगातार आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। वैसे जो समस्या है, अपनी कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक वीआईपी नंबर और देता हूं आज के दिन। अगर कोई भी परिस्थिति में कोई फोन नहीं लग पा रहा, बिजी आ रहा है, तो ऐसे में एक नंबर है 7073812210। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं, अपनी डिटेल्स छोड़ सकते हैं, अपनी जो समस्या है वो आप वहां पर लिख सकते हैं और आपको उसका समाधान निश्चित तौर पर वापस बताया जाएगा। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने पर ही बनेगा और आपके ही काम वो अवश्य आएगा। वैसे आज कुछ विशेष कवच की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी कवच अवश्य पहनना चाहिए। घर में कलह का वातावरण बहुत रहता हो, पति पत्नी के बीच में या तो फिर दूसरों का विरोध बहुत ज्यादा झेलते हैं, पिता पुत्र में झगड़ा हमेशा रहता है, चाहे वो घर की महिलाएं हों जिनके कारण घर में कलेश का वातावरण देखने को मिलता है, स्थिति तनावपूर्ण रहती है, तो ऐसे में जिनके बीच कलेश हो उनको एकादश रुद्र कवच पहना दीजिए, शांति अवश्य आपको मिलेगी। फिर बात होती है दुकानदारों की, शॉपकीपर्स की, शोरूम ओनर्स की। लॉकडाउन के बाद में आज तक उभरना या ये कहें उभरने की कोशिश करना, ये
बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। रिसेशन पे रिसेशन देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, या ये कहा जाए दुकान दूसरों के मुकाबले उस तरीके से नहीं चल पा रही। मेहनत तो बहुत है पर आमदनी नहीं। तो व्यापारी बंधुगण, खास तौर पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी दुकान में फिर से वो चकाचौंध देखना चाहते हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनकी लाइन, उनकी भीड़ देखना चाहते हैं, तो लक्ष्मी नारायण कवच आपको जरूर पहनना चाहिए। फिर बात होती है बच्चों की। आजकल के समय में सबसे बड़ी परेशानी माता पिता को एक ही है, क्या मेरा बच्चा सही रास्ते पर तो है? क्या मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा? क्या मेरा बच्चा अपने करियर में सेटल हो पाएगा? सवाल अनेक हो सकते हैं, उपाय सिर्फ एक है। अगर बच्चों को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के उनकी परेशानी है, उनके आसपास में जो लोग हैं उनको लेकर के परेशानी है, बच्चे अगर छोटे हैं तो उन्हें सरस्वती कवच पहना करके इसका चमत्कार जरूर देखिएगा। बच्चे अगर बड़े हों तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहनाइएगा। आप स्वयं अपनी आंखों से अपने बच्चे को बेहतर के लिए बदलता हुआ देखेंगे। फिर बात होती है इकोनॉमिक स्लो डाउन की। लोगों की नौकरी जा रही है, नई नौकरी मिल नहीं पा रही है, प्रमोशन हो नहीं पा रहा, जो जॉब करते हैं उसी में सैलरी कट करके उससे ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर किया जा रहा है। अनेकों चीजें हो सकती हैं, पर जो नौकरी करता है, जिसका घर नौकरी के कारण चलता है, तो उसको ये चीज जरूर समझ में आती है कि छटनी की तलवार गर्दन पे लटकना कितना स्ट्रेस दे सकती है। और अगर आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो अष्ट लक्ष्मी कवच आप जरूर पहनिएगा। फिर बात होती है बच्चों की, और खास तौर पे बच्चों की, कन्याओं की, जिनके विवाह में बाधा आ रही हो। तो उन कन्याओं को माता पिता अवश्य ही, अगर इस एपिसोड को देख रहे हैं और अगर आपकी बच्ची के विवाह में परेशानियां आ रही हैं, तो बच्ची को शिव गौरी कवच जरूर पहनाइएगा। देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने बच्ची के लिए रिश्ते आने शुरू कर देंगे। फिर बात होती है उन यंगस्टर्स की, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, करोड़ों की भीड़ में कुछ 100 जो लोग आने वाले हैं उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। पर मेहनत अकेली काम नहीं आती, मेहनत करना जरूरी है, यह जरूर कहूंगा। कभी भी किसी भी उपाय के लिए मेहनत करना, कर्म करना तो सबसे पहले है। पर जो कंपटीशन एग्जाम लड़ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से ये समझ में आता है कि मेहनत ही नहीं बल्कि लक फैक्टर भी एक नाम होता है। और ऐसे में जहां पर कंपटीशन एग्जाम की बात हो तो वहां पर बुद्धि बल, तर्क शक्ति, इंटरव्यू में अपने बातों को सही तरीके से समझाने की सभी चीजों में आपको अव्वल आना पड़ता है। ऐसी स्थिति में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच आप पहन करके देखिए। अपने कंपटीशन एग्जाम देने से पहले इस उपाय को करके देखिए, और नवरात्रि से बेहतर समय और कब होगा। ये उपाय करने भर से और अपनी मेहनत का साथ देने से आप देखेंगे कि कैसे करोड़ों की भीड़ में भी उन चंद 100 लोगों में आपका नाम आता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास ये हमारे हाथों में है। ईश्वर ने भी हथेली से पहले उंगलियां क्यों दी हैं? कर्म करोगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ दिन पहले किसी ने कमेंट भी किया है कि आप लोगों को भटका क्यों रहे हैं, बिना मेहनत के कैसे कुछ मिल सकता है। मैं कभी भी आज तक ये नहीं कहा हूं कि घर पे बैठे हुए इंसान को कुछ मिलेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, और अगर कर्म के बिना सोच रहे हो कि फायदा हो जाए तो ऐसा तो कहीं संभव नहीं हो सकता। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। जन्म तारा का साथ है अष्टक वर्ग में 27 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन 75% तो सपोर्टिव है, जिसके कारण चाहे ये कहा जाए कि गृहस्थ सुख और वाहन का सुख मिल जाएगा। घर परिवार में आपके काम बड़ी आसानी से संपन्न हो जाएंगे। जान पहचान के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बड़े लोगों से मेल मुलाकात हो जाएगी, तो वहीं सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। पर इतना ही नहीं, ये समय आपको, खासतौर पर व्यापारी हो या तो फिर नौकरी करने वाला आदमी, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। आपके जीवन में जो परेशानियां थी उसका हल लेकर के आ रहा है। आंख और कान खुले रखिएगा, क्योंकि इस समय में राह चलता आदमी भी अगर आपको कुछ कह दे तो वो भी आपके लिए सोने की खदान से कम नहीं है। ओवरऑल फाइनेंशियली गेन देखने को मिलेगा, और इस समय में जो आपका अटका हुआ काम था खास तौर पे वो यहां पर चल पड़ेगा। चाहे लग्जरी की प्राप्ति हो या आप ज्वेलरी का काम करते हैं तो यहां पे शानदार उछाल भी देखने को मिलने वाली है। और ये समय यंगस्टर्स के लिए खास तौर पे अपने प्रेम के प्रस्ताव को आगे रखने का हो सकता है। यहां पर यह जरूर देखने को मिलेगा कि चाहे आप कहीं पर भी जाएं, लोगों के बीच में आपकी वाहवाही अवश्य देखने को मिलेगी, पॉपुलैरिटी मिलेगी, और पॉपुलैरिटी के चलते
कोई भी काम हो यंगस्टर्स का, फिर वो चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, दोस्तों से रिलेटेड हो, बड़ी आसानी से यहां पर होते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है। खास तौर पे 6th हाउस का चंद्रमा में एक चीज कहता हूं, अगर आपने सुना हो, रिकवरी है। क्योंकि 4th और 5th हाउस के बाद में जब नेगेटिव फेज से आप निकल चुके हैं तो उसके बाद में अब राह मिल रही है, चीजों में थोड़ी शांति मिल रही है। जो काम कर रहे हैं वहां पर आसानी से आगे बढ़ने के रास्ते मिल रहे हैं। इसी के कारण आज के दिन सपोर्ट मांगने से कतराइएगा मत। कहीं पर भी जाएंगे, हाथ अगर आगे कर दिया है दोस्ती का, तो वो हाथ इस समय में काटा नहीं जाएगा। आसानी से आपके काम यहां पर हो जाएंगे। यंगस्टर्स खासतौर पे जो कोई एग्जाम के लिए प्रयास कर रहे थे, या एक आ जाए फॉरेन यूनिवर्सिटी में या फिर नेशनल यूनिवर्सिटी में कहीं पे एडमिशन लेने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो ये समय आपके लिए उस अपॉर्चुनिटीज को सक्सेस में कन्वर्ट करने का बन सकता है। लक का फेवर भी मिल रहा है, दुर्भाग्यवशात काम बड़ी आसानी से हो जाएंगे। यहीं पे जो आपका ससुराल पक्ष है, खास तौर पे अगर वहां पे कोई अगर बात की जाए या फिर कोई मदद चाहिए है तो वो बड़ी आसानी से मिल सकती है। इसके लिए कोशिश अगर करोगे तो हार तो यहां पर नहीं मिलने वाली। यहीं पे ये भी कह देता हूं, नौकरी पेशा इंसान जो बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि सैलरी या फिर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो होता है वो आपका हो जाए, वो नहीं हो पा रहा। बहुत प्रयास कर रहे हैं, एड़ी से चोटी का जोर लगा लिया है। आज के दिन एक बार मेरे कहने पे और कोशिश कर लीजिए, अपने आप आपको देखने को मिलेगा कि जो परेशानी है उसका सोल्यूशन बड़ी आसानी से आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन 30% सपोर्टिव है। यह बात ध्यान रखिएगा कि यह समय भरोसा करने का नहीं हो सकता। ऐसे समय में उग्र ज्यादा हो बैठेंगे, चीजों को समझने में परेशानी हो सकती है। ऐसे समय में यह कहा जाए कि ख्याली पुलाव तो बहुत बन रहे हैं, पर उस ख्याली पुलाव के पीछे जो मेहनत लगनी है या फिर उस सपने को सच करने के लिए मेहनत लगनी है, वो आज के दिन अपने हाथों से होती नहीं दिख पाएगी। खासतौर पे ऐसे समय में आसपास के लोग चने के झाड़ पे तो चढ़ा देंगे, पर काम का कुछ नहीं होगा। ऐसे समय में समय बर्बाद करने से बेहतर है जो काम है आपके पास में उसको ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जो काम है उसको अपने स्टाफ को, अपने कलीग्स को डेलीगेट करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा राहत फिर भी देखने को मिलेगी। यह समय चालाकी चतुराई रखने का भी है। काफी लोग चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको यहां पर ठेस पहुंचाना हो, आपकी इमेज को खराब करना हो, या ये कहा जाए सबके बीच में हंसी का पात्र बना देना हो, वो यहां पे देखने को मिल सकता है। थोड़ा तंज आपको भी कसना पड़ेगा, या ये कहा जाए कि जो कोई सामने से कुछ कहता है तो उसका वापस अच्छा जवाब सोच करके रखना होगा। गृहिणी है तो गृहिणी को ऐसे समय में थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है कि घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों पे जो अशांति फैल रखी है उसको कोशिश करके यहां पर खत्म करना है। आग में घी डालने से बेहतर है कि इस समय में प्रयास ये किए जाएं कि जो भी हो सके सामने वाले को शांत करने के लिए वो प्रयास करके सामने वाले को इस समय में कंफर्टेबल कर दिया जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो 75% यहां पर आपके लिए सपोर्ट की हो गई है, पर यह सपोर्ट जो है ये खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को मिलने वाला है। सबसे पहले जो इस समय में न्यूली मैरिड कपल्स हैं, और दूसरे जो व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं। कमाई के लिए निकलोगे तो वहां पे परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, आसानी से काम हो जाएंगे। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर थोड़ा अपने आप के गुस्से पर काबू रखना होगा, या ये कहा जाए मीठी छुरी जो है वो चलाने का यहां पे कोशिश आपको पूरी तरीके से करनी होगी। माता जी के साथ में खास तौर पे ऐसे समय में अनबन कही जाए या फिर दोनों से इस तरीके का झगड़ा हो जाए जहां पर एक दूसरे से बात तक ना करें, ये परेशानी उभर करके आ सकती है। बच्चे अगर यंगस्टर्स देख रहे हैं, खास तौर पे आपको ये कहूंगा कि माता जी के साथ में इस समय में मतभेद हो जाए या कोई भी चीज हो, जल्दी से जल्दी माफी मांग करके बात को खत्म कर लेना आपके लिए हितकारी होगा। ऐसे समय में उधारी देने से बचना है। तो वहीं इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर सामने से चल के कोई भी इंसान आपको यहां पर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, खासतौर पे इन्वेस्टमेंट से संबंधित, तो यहां पर विद पिंच ऑफ सॉल्ट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो याद रखिएगा कि जो भी कहा जाए
सच्चाई से थोड़ा परे है। इस बात का ध्यान रख करके फिर ही इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़िएगा। घर के बड़े बुजुर्ग, आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह समय खास तौर पे फिजिकली स्ट्रेनिंग हो सकता है, कष्टकारक हो सकता है। ज्यादा अपने शरीर पे इस समय पे आप जोर मत डालिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक होगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में आ चुके हैं। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं और मित्र तारा का साथ है, दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। यह समय जिस चीज को हाथ लगा दोगे सोना बना सकते हो। खासतौर पे यंगस्टर्स के लिए कहूंगा कि आज के दिन हो सकता है संभव कि सामने से अपने आप ही चल करके रिश्ता आ जाए, यानी कि शादी के लिए जो प्रस्ताव है वो सामने से चल के आ सकता है। यहीं पे यंगस्टर्स जो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे, अपनी दोस्ती को अलग लेवल पे लेके जाना चाहते थे, यहां पर संभव होता हुआ नजर आ सकता है। जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा है, आपको भी यहां पर बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। शानदार तरीके से इन्वेस्टमेंट मिलेंगे और इन्वेस्टमेंट से लाभ कमाने के मौके उभर के सामने आएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख करके अगर काम किया जाए तो इस दिन को मैं कहूंगा सोने से डायमंड बना देना मुश्किल नहीं है। संतान से लगाव भी देखने को मिलेगा, सोसाइटी में नेम और फेम की प्राप्ति भी हो जाएगी। ओवरऑल समय ये आपके लिए सबसे बेहतरीन बन सकता है। हेल्थ वाइज कहा जाए, घर परिवार की स्थिति के लिए कहा जाए, घर परिवार के अंदर बेहतर चीजों की यहां पर लेकर के आने की प्रयास किए जाए तो सभी चीजों में आपको आसानी से सफलता मिल सकती है। अब ऐसे समय में गृहिणी जो है खास तौर पे यहां पर संभव है कि ज्वेलरी शॉपिंग हो, क्योंकि मांगलिक कार्यों की शुरुआत जो होने वाली है उसके लिए बच्चों के लिए ज्वेलरी लेनी है, कपड़े लेने हैं, तो उसकी यहां पर शुरुआत अवश्य होती हुई नजर आएगी। छोटा सा एक काम अगर कर सकते हैं, कुंवारी कन्याएं जो हैं अगर उनको इस समय में आप सजने संवरने का सामान दे सकें, कोई पैकेट बना करके दे सकें, तो वो अवश्य कर दीजिएगा। यहां पर इतना छोटा सा उपाय करने से आपके जीवन में मान करके चलिए कि बहुत बेहतर समय की शुरुआत हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। अब कन्या राशि के लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ भी है। 70% तो यहां पे वैसे ही ड्रॉप हो चुका है। 27 अष्टक वर्ग में डॉट्स मिलने से 30% सपोर्ट फिर भी मिल जाएगा, पर यह समय अपने आप से ज्यादा मायूस होने का हो सकता है। खास तौर पे कितनी भी मेहनत कर लीजिए, जो मिल रहा है उसको स्वीकार करना नहीं चाहते, और जो छूट गया है उसको लेकर के रोना बंद नहीं हो पा रहा। यह इस समय में सबसे बड़ी परेशानी है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मिल चुका वो बहुत है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। छूटना तो हाथ से हर रोज कुछ ना कुछ है ही। ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति अगर अपना ली गई तो मान करके चलिए कि ये आग में घी डाल देंगे। ऐसे ही समय में अपने डीलर से हो, अपने क्लाइंट से हो, छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा कर बैठेंगे, झगड़ा कर बैठेंगे। पैसों की लेन देन में, या ये कहा जाए खास तौर पे उधारी देने में, यहां पर जो बर्ताव है आपका वो स्वीकार्य नहीं होगा सामने वाले को। बच्चों की हेल्थ को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी एक जगह परेशानी यहां पर बनी रहेगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर थोड़ा सा शांतिपूर्वक आपको चलने की जरूरत है, थोड़ा पेशेंस रख करके। और खास तौर पे अगर इतना से एक काम कर सकते हैं, शाम के समय में खीर अगर घर में बनवा सकते हैं, खीर बना करके देवी मां को सबसे पहले प्रसाद चढ़ाएं, उसके बाद में पूरा परिवार साथ में मिलकर के खाए, तो ये आपके लिए शानदार बन सकता है। छोटा सा उपाय है, करके देख लीजिएगा एक बार। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स खासतौर पे जो कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, आपको कहूंगा कि थोड़ी आपकी मेहनत में इस समय में कमी बनी हुई है, उसके लिए अपने आप को आगे बढ़ाइए और मेहनत करने का प्रयास कीजिए। शुभ रंग रहेगा यहां पे आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 1st हाउस में, यानी कि राशि भाव में ही है। वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन शानदार बन रही है। ये 80% पॉजिटिव है, और 80% पॉजिटिविटी के साथ में मैं ये कहूंगा कि आज के दिन तो जो चाहो वो कर लो, जैसे हो सकता है वैसे कर लो, क्योंकि यहां पर चाहे कॉन्फिडेंस की बात हो, लोगों के साथ समर्थन की बात हो, सब कुछ बड़ी आसानी से मिल रहा है। यहीं पे इन्वेस्टमेंट करने अगर बाहर निकलो तो मान करके चलिएगा कि सेलेक्ट करके, कहते हैं ना कि एप्पल पिकिंग जो होती है, वही यहां पर करते हुए नजर आएंगे और हर चीज में शानदार मुनाफा कमाएंगे। भोग विलास की वस्तुएं यहां पर प्राप्ति होंगी। दाम्पत्य जीवन इस समय में सुखपूर्वक बीतेगा। घर परिवार के अंदर भी जिसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन मिल जाए पिताजी से, वो यहां पर अवश्य देखने को मिलने वाला है। यही
समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जहां पर जिसको कोई भी आपने सजेशन दे दिया, वो सजेशन ऐसा काम करने वाला है जिसको आप सोच नहीं सकते, और वो सजेशन से जो फायदा मिलेगा उसमें भी आपको कुछ ना कुछ फायदा खुद का भी निकालने का मौका मिल सकता है। अब ऐसे समय में गृहिणी जो है, खासतौर पे हाउसवाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, आपको कहूंगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर घर में कोई डिसीजन चल रहा था तो अब वो डिसीजन आपके कंधों पर है। आपने हां भर दी तो वो प्रॉपर्टी मिल गई, और अगर आपने ना कर दिया तो फिर दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ नजरें फेर ली जाएगी। यहां पर बहुत अहम भूमिका आप निभाने वाली हैं आज के दिन अपने घर में, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन ये कही जाएगी कि 20-25% के लगभग सपोर्टिव है, पर यहां पर थोड़ा सा संभल जाइएगा। मेरा कहना अगर सही तरीके से माने, गर्भवती महिलाएं हैं, बहुत ज्यादा चौकन्ना रहिएगा। थोड़ी सी भी अगर आपको परेशानी महसूस होती है तो यहां पे टालने की जरूरत नहीं है। घर के बड़े बुजुर्ग कह दिए, अरे हमारे समय में हमने इसे ज्यादा देखा है, कोई बात नहीं। आपको अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है, आपको फीलिंग सही नहीं आ रही है, तो यहां पर दूसरों की बातों को मानने से बेहतर है स्वयं चल करके डॉक्टर के पास में पहुंच जाइए। कोई ना कोई ऐसा इंडिकेशन हो रहा है इस समय में जीवन में जो आपको परेशान कर रहा है, उसके लिए डॉक्टर का परामर्श अवश्य लीजिएगा। यहीं पे चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा, आलस है, थकान है, रॉन्ग थिंकिंग है, या ये कहा जाए दूसरों से आगे बढ़ने की होड़ में कुछ भी करके आगे बढ़ना चाहते हो, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। समाज के अंदर लोक निंदा का शिकार भी बन सकते हैं, या ये कहा जाए हंसी का पात्र बना दिए जाएंगे। सामने वाला कहेगा कुछ, करेगा कुछ, और उसके बाद में नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कह दूं, इस समय में अपने पिताजी के सामने ना ही पड़े तो बेहतर रहेगा। खास तौर पे कंप्लेंट लेकर के या कोई रिक्वेस्ट लेके तो बिल्कुल भी नहीं। सुबह उठते ही सबसे पहले माता पिता के चरण स्पर्श किए, दादा दादी हैं उनके चरण स्पर्श किए, उसके बाद में अपने कॉलेज के लिए निकल जाइए, अपने स्कूल के लिए निकल जाइए, बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, शुभ स्थिति है, और यहां पर संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स, ये तो और ज्यादा बेहतर है। मैं ये कहूं कि आज के दिन में अगर रेटिंग देने की बात हो तो 100% तो कहने के लिए है, क्योंकि मीटर 100 पे जाता है। पर आप आज के दिन देखेंगे कि भाग्य उदय क्या होता है, जिंदगी में सफलता क्या होती है। जहां पर जाएंगे वहां पर आपकी कही बात को नकारा नहीं जा सकता। घर परिवार में मेहमान आते हैं तो मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। कोई ना कोई ऐसा बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ को लेकर के आप लेने वाले हैं, या ये कहा जाए खरीदारी को लेकर के लेने वाले हैं, जिसको देख करके आसपास के लोग सिर्फ वाह वाह ही करते रहेंगे। स्वास्थ्य में जहां सुधार देखने को मिल रहा है, वहीं पे अपने कंपटीशन के ऊपर भी 100% डोमिनेशन देखने को मिल सकती है। प्रयास किया जाए कंपटीशन को पछाड़ने का, या ये कहा जाए कोई ऐसा इंसान है आसपास में दुकान के जो बार बार परेशानी आपके लिए खड़ी करता है, तो इस समय में तो उसको मजा चखा करके देखिए। आगे से वो इंसान वापस कभी आपके सामने अड़ने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करेगा। यहीं पे फॉरेन ट्रैवल से अगर कोई पैसा आने वाला है, या खास तौर पे फॉरेन सोर्सेस से कोई पैसा कमाने की कोशिश है, तो वो भी इस समय में आपके लिए लाभकारी जरूर बन रही है। अब यहां पर महिलाएं जो हैं, खास तौर पे गृहिणी जो हैं, आपको ये कहूंगा कि अपने परिवार से छुपते छुपाते अगर किसी को पैसा दिया था और पैसा वापस मांगने में परेशानी हो रही है, आज के दिन फोन करके देख लीजिए, बातों बातों में कह के देख लीजिए, आपको आपका पैसा आसानी से मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है, और ये समय खास तौर पे कहूंगा सोसाइटी के अंदर नाम प्राप्त करने का है। कुछ ना कुछ हाथों से ऐसा हो जाएगा, अनजाने में ही क्यों ना हो, जिससे कि सोसाइटी में आपका नाम बन जाए। जहां पर उठते बैठते हैं दोस्तों के बीच में, वहां पर वाहवाही होती रहे। यह समय नई प्लानिंग को जन्म देगा, नए आइडियाज को जन्म देगा, और उस आइडिया से शानदार पैसा भी कमाने का मौका मिलेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, दिवाली के लिए प्लानिंग पहले ही चालू हो चुकी है, तो अब बस प्लानिंग हो करके एक्शन लेना बाकी है, और उसकी तरफ आगे जरूर बढ़िएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इस समय में डिसीजंस आपके सामने आ सकते हैं।
कोई रेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के हो, कोई नए टेनेंट को लेकर के हो, कोई नई प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी की परचेज हो, तो ये यहां पर जरूर करने का मौका मिलने वाला है, जिससे कि शानदार फायदा आपको मिलेगा। ऐसे ही समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी भी जो कहते हैं ना कि छाती चौड़ी हो जाती है बच्चों का नाम सुन करके कि जिंदगी में कुछ किया है उन्होंने, कि आज जहां से निकलूं मुझे ये कहा जाए कि ये इनके पिताजी हैं। बस वही चीज आज के दिन आपके साथ में होने वाली है। तो अपने आप को तैयार रखिएगा, इमोशनल ज्यादा मत हो जाइएगा। अब ऐसे समय में एक और मैं बात कहना चाहूंगा, खास तौर पे अगर छोटा सा उपाय कर सकते हैं आज के दिन, तो कमल का फूल जो होता है वो लेकर के आइएगा, और खास तौर पे श्री यंत्र अगर आपके पास में हो, स्फटिक का हो सकता है, पंचधातु का हो सकता है, सोने का हो सकता है, तो उसको इस कमल के फूल पर विराजित करके उसकी पूजा अवश्य आज के दिन कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर आपके लिए 75% तो सपोर्ट की है। चिंता की बात ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना सा कहूंगा कि थोड़ा इस समय में चौकन्ना रहने की कोशिश कीजिएगा। आसपास के दोस्त हैं, या ये कहा जाए कोई रिश्तेदार है, बहुत क्लोज रिलेटिव है, पैसा उधार मांगने आ सकता है। आप देने में परहेज भी नहीं करेंगे, पर मान करके चलिएगा जो पैसा आज के दिन दे दिया तो वो बस चला गया, वापस आप तक अपना रास्ता नहीं खोज पाएगा। तो ये बात ध्यान रखते हुए आज के दिन खासतौर पे किसी भी दोस्त को पैसे देने से, रिश्तेदार को पैसे देने से परहेज कीजिएगा। यहीं पे तीर्थ यात्राओं को लेकर के घर परिवार में कोई ना कोई प्लानिंग जन्म ले सकती है। घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में डोमिनेट ज्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहा जाए अपनी मनमानी जो करने का प्रयास कर रहे हैं। सामने आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि कौन क्या मेहनत करता है, पर जब एक बार गुस्सा आ गया तो उसके बाद में मेहनत कौन कर रहा है, उससे क्या फायदा होता है। आप इस समय में हर किसी पे एक समान टिप्पणी भी देंगे, गुस्सा भी करेंगे, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जो महिलाएं हैं, आप खासतौर पे मानसिक तौर पे इस समय में उत्पीड़न ज्यादा रहेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि कोई भी आसपास में बात होती है उससे ज्यादा विचलित मत होइएगा, ज्यादा बेहतर है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी यही कहूंगा, यहां पे एक्स्ट्रा सोर्सेस ऑफ इनकम जो आप जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी की बात में आकर के परेशानी मोल ले बैठेंगे। खुद का रास्ता पहले सही था, दूसरों के रास्ते से चलने का प्रयास आपको डुबा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं अंतिम राशि की, यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल अगर हम देखें तो कहा जा सकता है कि 30% आपके लिए सपोर्टिव है, पर एक बात का ध्यान आज के दिन ज्यादा रखिएगा, यहां पर इमोशनल ज्यादा होंगे, या ये कहा जाए कि नशे की हालत में। क्योंकि पहली बात तो मैं कहता हूं कि नवरात्र में तो आपको तामसिक पदार्थों का सेवन करना ही नहीं चाहिए, पर मीन राशि के साथ में आज के दिन परेशानी ही यह है कि कितना भी कह दिया जाए, आज उस बात को फॉलो नहीं करने वाले। कहीं ना कहीं नशे में आकर के कुछ ऐसी बात बोल पड़ेंगे जो बहुत बहुत ज्यादा छुपाने की जरूरत थी। फिर वो चाहे अपने दुश्मन के सामने आकर के यही कह देना हो कि तुम्हारे ऊपर प्रयोग कर रहा हूं, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। अब ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान हो, व्यापारी हो, एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना फूंक फूंक के कदम रखें उतना ज्यादा बेहतर है। विपरीत स्थितियों का यहां पर सामना ज्यादा करना पड़ेगा। जो मेहनत कर रहे हैं उसमें बीच में अड़ंगे बहुत ज्यादा आने वाले हैं, और वहां पर पेशेंस खो करके आप खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठेंगे, इसका ध्यान अवश्य रखिएगा। ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में भी तनातनी कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती है, जिसके कारण ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप अपने घर परिवार के मैटर में, ये आपको यहां पर पसंद नहीं आएगा। यंगस्टर्स के लिए यह समय थोड़ा कष्टकारक बन सकता है। इमोशनली जो सोच करके चल रहे थे, जो प्लानिंग थी वो हो नहीं पा रही, जो एक्सपेक्टेड था वो मिल नहीं पा रहा, इन चीज़ों को लेकर के इस समय में फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा डेवलप हो रहा है। गिव अप वाली चीज़ सोच रहे हो, थोड़ा समय इंतजार कीजिएगा, गिव अप करने वाली सिचुएशन है नहीं। जितना आप डीप उतर चुके हैं उसके बाद में पीछे हट जाएंगे या उस काम को छोड़ देंगे तो सिर्फ नुकसान उठाएंगे। पैसा खर्च हो ही रहा है, थोड़ा समय और उसके अंदर बिता लीजिए, थोड़ी और मेहनत कर लीजिए, समय पार हो जाएगा और उसी के साथ में जो सफलता चाहिए उसकी भी प्राप्ति हो जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। राशिफल तो यहां पर समाप्त हो गया, पर क्या आप जानते हैं कि दीपावली आने वाली है? महापर्व है ये। कहा जाता है कि पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख क्या है?
घर में हो माया। लक्ष्मी के बिना जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति नहीं हो पाती। वो चाहे भोग हो या योग, लक्ष्मी की कृपा तो चाहिए ही है। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे करें? पूरे परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति के लिए चाहे कुछ भी करें, पर ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता जहां पर घर परिवार की हर इच्छा को पूरा कर सकें। पर शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाश कर हमने आपके लिए सीमित संख्या में अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है, जिसमें वो सामग्रियां हैं जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, प्रसन्न होती हैं और सबसे जरूरी स्थिर होती हैं। और इस उपाय से आप अपने कष्टों के प्रभाव को कम कर सकते हैं, धन, यश, कीर्ति और वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है। ऐसे में ईश्वर स्वयं के ही अंश को सुख संपत्ति से वंचित क्यों रखेंगे? यदि ये बात समझ में आ जाए तो समस्त ऐश्वर्य, सुख, शांति, संपत्ति आपकी ओर दौड़ी चली आएगी। लक्ष्मी एक शक्ति है, इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है, विश्वास से पाया जा सकता है। याद रखिएगा, ये कोई बोलने की बात नहीं है, समझने की है, ये एहसास करने की बात है। लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं, आपका अधिकार भी है। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की कि 700 ऐसे क्या प्रयोग हैं। कोई ऐसा ग्रंथ जानते होंगे आप जिसमें मारण के 90 प्रयोग हों, मोहन के 90 प्रयोग हों, उच्चाटन के 200 प्रयोग, स्तंभन के 100 प्रयोग, विद्वेषण के 60 प्रयोग और वशीकरण के 60 प्रयोग। मतलब षट कर्म के कुल 700 प्रयोग वर्णित हों। जी हां, ऐसा ही एक जगत प्रसिद्ध ग्रंथ घर घर में विद्यमान है, पर शायद आप जानते नहीं हैं। इसको दुर्गा सप्तशती के नाम से पुकारा जाता है। भारतवर्ष में चिरकाल से महामाया पराशक्ति जगदम्बा की आराधना विविध रूप से प्रचलित है और इन समस्त उपासना प्रकारों में सप्त स्तोत्र का एक पाठ और उसके अंतर्गत मंत्र जप, अनेक विधि के प्रयोग कितने ही प्रकारों से प्रचलित हैं। यह भली भांति ज्ञात होता है कि इस स्तोत्र में अन्य स्तोत्रों की अपेक्षा कुछ विशेषता है। यही कारण है कि इस नास्तिकता के युग में भी लाखों लोग इसका पूरा, आधा या थोड़ा सा पाठ हर रोज करें तो या करवा दें तो भी उसका फायदा मिल जाता है। इस स्तोत्र का यों तो हर रोज पाठ सबसे ज्यादा शुभ साबित होता है, पर नवरात्र में विशेष रूप से यह फलदायक सिद्ध होता है। इस स्तोत्र को अधिकतर लोग सप्तशती स्तोत्र कहते हैं, पर इसका एक असली नाम और भी है, शास्त्रों में मिलता है। सप्तशती 700 श्लोक रूपी मंत्रों का संग्रह होने से, 700 प्रयोगों का इस स्तोत्र में वर्णन होने से सप्तशती नाम पड़ता है। कुल मिलाकर के स्तोत्र में मारण के 90, मोहन के 90, उच्चाटन के 200, स्तंभन के 100 और 60 प्रयोग विद्वेषण और वशीकरण के हैं। 700 कुल प्रयोग वर्णित हैं, पर सप्तशती तो हुआ नामकरण। इस स्तोत्र का वास्तविक द्वितीय नाम सप्त सती है, क्योंकि इसमें 7 सतियों का या देवियों का वर्णन है। इन 7 सतियों की अथवा देवियों की उपासना क्रमशः ब्रह्म, इंद्र, गुरु, शुक्र, विष्णु, रुद्र, असुर इन्होंने की थी। ये 7 देवियां इन 7 की उपास्य देवताएं थी। इन 7 का स्तवन ब्रह्म द्वारा किया गया और उसका ही भगवान व्यास जी ने अपने शब्दों में वर्णन किया। इस समय में, या ये कहा जाए शारदीय नवरात्रि में, आपके जीवन में सुख भर देने के लिए, जीवन में संपन्नता ला देने के लिए मैं प्रयास लगातार कर रहा हूं। आशा यही करता हूं कि आप जब इस एपिसोड को देख रहे हैं तो इससे अवश्य ही आपको कोई लाभ मिले। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।